नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉफुल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का डेफिनेशन पार्ट का लेक्चर चल रहा है, जिसमें कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लेंट के डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो ये नया कानून है इसका नाम क्या है। तो नया कानून जो आपका है यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC को रिप्लेस करके जो नया कानून आने वाला है उसका नाम है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और यह कानून इस कानून को मंजूरी कब मिली है, तो इस कानून को मंजूरी मिली है आपको 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से इस कानून को मंजूरी मिली है। और यह कानून लागू कब से होगा, तो यह कानून लागू होगा आपको 1 जुलाई 2024 से। और यह जो कानून है तो इस कानून का एक्ट नंबर क्या है। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो उसका एक एक्ट नंबर होता है, तो इस कानून का जो एक्ट नंबर है वो है 46 यानी 46। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि ये कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट का जो डेफिनेशन है वह क्या है। जो कंप्लेंट की जो डेफिनेशन है वह आपके CRPC में सेक्शन 2D में दिया हुआ है, और यह जो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में यह जो कंप्लेंट की डेफिनेशन है आपको सेक्शन 2H में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंप्लेंट। तो कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन रिटन, यानी कि कंप्लेंट ऐसे आरोप होते हैं, ऐसी शिकायत होती है जो कि मौखिक रूप से यानी ओरली और इन रिटन दी जाती है। कहाँ दी जाती है, किसके पास शिकायत की जाती है, कहाँ जाके आप जो है कोर्ट में जाके केस करते हैं, कहाँ करते हैं, कोर्ट में, यानी टू ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी जो कंप्लेंट में शिकायत की जाती है, एलिगेशन जो लगाए जाते हैं, जो आरोप लगाए जाते हैं वो ओरली और रिटन होते हैं, मौखिक होते हैं, लिखित होते हैं, और टू ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ कोर्ट में होता है, ठीक है, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दी संहिता। और ये किस लिए किया जाता है, यह शिकायत जो होता है, ये एलिगेशन जो आरोप लगाया जाता है कोर्ट में जाके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, किस लिए किया जाता है, ताकि एक्शन लिया जाए कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा एक्शन लिया जाए। किसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। इसलिए शिकायत की जाती है क्योंकि कोई नोन यानी जिस व्यक्ति को जान रहे हैं, आरोपी को जान रहे हैं, या तो उसने कोई क्राइम अपराध किया है या कोई अननोन व्यक्ति उसने अपराध किया है, उसी के खिलाफ जो है हम कोर्ट में जा रहे हैं केस करने के लिए, आरोप लगाने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह कहीं रात में जा रहा है और उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति को तो पहचान लिया और बाकी के व्यक्ति अपना चेहरा ढके हुए थे, जो क्रिमिनल्स थे, तो उनको नहीं पहचाना। तो नोन कौन हो गया, जिसे उसने पहचान लिया, ठीक है, कि वह एक्स पर्सन है। बाकी लोग के जो लोग थे, 2-3 और जो लोग थे, उन्हें वह नहीं पहचान पाए, अंधेरी रात थी और चेहरा ढका हुआ था, तो वो अननोन हो गए, यानी कि सभी के ऊपर केस होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंप्लेंट। बहुत आसान भाषा में आपको मैंने समझाया है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कंप्लेंट केस में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेंट। देखिए, आसान भाषा में इसे समझिए, यह तो हो गई आपकी बेयर एक्ट की भाषा। इसमें कहा गया है कि अगर वैसा कोई क्राइम होता है जिसमें कि पुलिस जो ऑफिसर होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई क्राइम हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है तो पता चलता है कि वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। तो अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो इस तरह के ऑफेंस को भी हम मानेंगे कंप्लेंट, ठीक है, इसे ही हम डीम्ड कंप्लेंट कहते हैं। तो यह केस क्या हो गया, कंप्लेंट केस हो जाएगा अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है इन्वेस्टिगेशन के बाद। और इसमें कंप्लेनेंट कौन है, तो कंप्लेनेंट है आपका पुलिस ऑफिसर। अरे इसी पुलिस ऑफिसर ने तो इन्वेस्टिगेशन करके बताया है कोर्ट को, पुलिस रिपोर्ट सौंप के कि भाई ये जो सर ये केस है, ये आपका इन्वेस्टिगेशन के बाद तो पता चला नॉन कॉग्निजेबल केस है, ठीक है। और ये नॉन कॉग्निजेबल केस कहाँ पर है, तो याद कीजिए अपने लास्ट लेक्चर 5 जो था उसमें मैंने आपको अच्छे से पूरा लेक्चर मैंने कवर किया है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बारे में। तो जो आपका सेक्शन 2G है उसमें आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, और 2O में आपका नॉन कॉग्निजेबल है। GO करके मैंने आपको एक बताया था कि GO आप याद रखिए, G और O गो, ठीक है। तो 2G में आपका कॉग्निजेबल और 2O में आपका नॉन कॉग्निजेबल। और यह कहाँ दिया हुआ है, पूरी लिस्ट दी हुई है कौन कौन से ऑफेंस आपके कॉग्निजेबल होंगे, कौन कौन से ऑफेंस आपके नॉन कॉग्निजेबल होंगे। और यह लिस्ट कहाँ दी हुई है, तो ये लिस्ट दी हुई है आपको फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 4 में, यानी जो आपका शेड्यूल फर्स्ट है उसके कॉलम 4 में पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से ऑफेंसेज आपके कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल हैं, ठीक है। यहाँ कोई डाउट,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद कंप्लेंट को लेके मैंने एक डायग्राम, एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इन शॉर्ट इतने में आप समझ जाएगा व्हाट इज कंप्लेंट। डेफिनेशन तो मैं आपको बता दिया हूं। तो कंप्लेंट क्या है, तो सबसे पहले इसका फॉर्म यानी प्रारूप क्या है। आप कोर्ट में जो कंप्लेंट केस फाइल कीजिएगा उसको किस तरीके से फाइल कीजिएगा, तो रिटन और ओरल, बिल्कुल डेफिनेशन में भी दिया हुआ है कि या तो आप लिखित रूप से भी उसको आप लिख के भी आवेदन के माध्यम से भी फाइल कर सकते हैं, एफिडेविट से उसको सपोर्ट कर दीजिएगा विद एफिडेविट, या मौखिक रूप से भी आप कर सकते हैं, उसका आप शपथ पत्र एफिडेविट कोर्ट में दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कमीशन ऑफ ऑफेंस, कौन कौन से अपराध को लेके आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आप कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी लेकर कर सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी लेकर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों किसी भी प्रकार के अपराध होते हैं उसको लेके आप कर सकते हैं। किसके खिलाफ केस कर सकते हैं, तो नोन, जिस व्यक्ति ने आपके साथ अपराध किया उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं, या कोई अननोन जिसे आप पहचानते नहीं हैं लेकिन उसने आपके साथ क्राइम किया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि रात के अंधेरे में, कोई बहुत अंधेरी रात है, आप जा रहे हैं और कुछ लोगों ने आप पे हमला कर दिया, तो एक व्यक्ति है जिसे आप पहचान लिए, बाकी के लोग थे अंधेरी रात थी, पता नहीं चला, चेहरा ढका हुआ था, तो उनके खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं, यानी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी आप केस कर सकते हैं। और यह केस किस कहाँ पर होगा, कंप्लेंट केस, तो ये होगा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में यह केस आप कर सकते हैं। अब इसके एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंप्लेंट, एक कंप्लेंट में क्या क्या बातें होनी चाहिए, जो आप कंप्लेंट केस जो कोर्ट में आप करते हैं उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो दिया हुआ है कि देखिए पहली बात है कि एलिगेशन मस्ट बी अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। जो एलिगेशन लगते हैं यानी जो आरोप लगाते हैं आप कोर्ट में, वह किसी अपराध के बारे में हो, और वो अपराध आपका कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। उसके बाद ऑफेंस में बी कमिटेड बाय नोन और अननोन पर्सन। पहले मैंने बताया कि आप जिस व्यक्ति को जानते हैं उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं, जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, अज्ञात व्यक्ति कोई है, अननोन पर्सन कोई है, तो उसके खिलाफ भी आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है या इंक्वायरी होता है तो उसमें पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ कि मेड टू मजिस्ट्रेट, बिल्कुल आप कहाँ केस करेंगे, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस करेंगे। उसके बाद क्यों केस करेंगे, तो केस इसलिए करेंगे ताकि जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने क्राइम किया है आपके साथ, जिन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ कोर्ट एक्शन ले, यही बात कही गई है। उसके बाद यह जो आपका कंप्लेंट केस होता है इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होता है। पुलिस रिपोर्ट तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस जो कोर्ट में रिपोर्ट सौंपती है उसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो इसमें कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट कैसे आ जाएगा, पहले कंप्लेंट फाइल होगा, उसके बाद कोर्ट आप गवाही लेती है, ठीक है, विटनेसेस होते हैं, उसके बाद कोर्ट को ऐसा लगता है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए देती है पुलिस को, उसके बाद जो पुलिस रिपोर्ट सौंपती है उसे हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। तो समझने वाली बात है, यहाँ पर जो आपका कंप्लेंट होता है वह पुलिस रिपोर्ट नहीं माना जाता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। उसके बाद कंप्लेंट आप ओरल भी लिख सकते हैं, यानी मौखिक रूप से भी आप मुंह से बोल के जो ओरली होता है उससे भी आपकी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं कोर्ट में, या इन रिटन लिखित भी आप शपथ पत्र के साथ, एफिडेविट के साथ आप जो है कंप्लेंट केस कर सकते हैं। इसका कोई फॉर्मेट नहीं, एक आवेदन के तौर पे भी आप कोर्ट में कंप्लेंट केस कर सकते हैं। उसके बाद जो कंप्लेनेंट होता है, यानी जो व्यक्ति कोर्ट में केस करता है, शिकायतकर्ता जो होता है, जरूरी नहीं कि वो विक्टिम ही हो, यानी कि अगर मेरे साथ कोई क्राइम हुआ है तो जरूरी नहीं कि मैं ही कोर्ट में जाके केस करूं, मेरे परिवार के लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, यही बात कही गई है। लेकिन कुछ केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं इसके, और वो एक्सेप्शन कहाँ दिया हुआ है, यह दिया हुआ है अंडर सेक्शन 215 से लेकर 222 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी 215 से लेकर 222 में कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ विक्टिम ही केस कर सकता है। वो कौन से मामले हैं, ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, ऐसे अपराध जो कि लोक सेवक से रिलेटेड हो, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड हो, वहाँ पर जो विक्टिम होता है वही केस करेगा, उसके बिहाफ से कोई दूसरा केस नहीं कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन कहाँ दिया है, सेक्शन 215 से लेकर 222 222 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसके बाद कोई भी व्यक्ति केस कर सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी, अदरवाइज एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस कैन फाइल कंप्लेंट। उसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी और कोई अपराध हो, उसमें जिस व्यक्ति को अगर जानकारी भी, अगर आपको भी किसी अपराध की जानकारी है तो आप भी इसकी शिकायत कोर्ट में केस कर सकते हैं, ताकि कोर्ट जो है इसमें एक्शन ले, ठीक है, और जो दोषी व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसके बाद कुछ और स्पेशल कानून हैं, एक्ट्स हैं, लॉ हैं, उसमें भी जो कुछ पर्टिकुलर पर्सन है उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है, उन कानून में ही बताया गया है कि यही लोग केस फाइल कर सकते हैं। उसमें विक्टिम भी हो सकता है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, वही उसमें केस कर सकते हैं। तो इसकी भी पूरी लिस्ट दी हुई है, वो कौन सा कानून है यह आप देख लें। तो पहला है, इसमें दिया हुआ है कि आपको कैटल ट्रेसपास एक्ट
उसका प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, उसका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट EPF जो होता है, और फूड अल्ट्रेशन जो खाने में जो मिलावट होता है, ठीक है, पुलिस जो छापा मारा जाता है मिठाई की दुकान पे या जो मिलावटी सामान होता है, ठीक है, वहाँ जो छापा मारा जाता है तो उस विभाग के जो पदाधिकारी होंगे वही लोग केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, कोई जनरल पब्लिक फाइल नहीं कर सकती है, समझ गए। उसके बाद पहले मैंने आपको बताया था डीम्ड कंप्लेंट की बात। तो डीम्ड कंप्लेंट का मतलब बहुत आसान है, सिंपल समझिए कि कोई क्राइम होता है, उसको लेके पुलिस FIR रजिस्टर्ड करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, पुलिस जब जांच करती है, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि यह जो क्राइम हुआ है, जो अपराध हुआ है, वह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इस तरह के FIR को हम FIR नहीं कहकर इसको क्या कहेंगे, डीम्ड कंप्लेंट कहेंगे, ठीक है। और इसमें जो यह जो केस होता है इसे कंप्लेंट केस कहते हैं, और इसमें कंप्लेनेंट कौन होता है, तो कंप्लेनेंट ऐसे केसेस में होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसने की इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस रिपोर्ट सौंपी है। तो यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में जो पुलिस रिपोर्ट होती है, कॉग्निजेबल केस के मामले में नहीं, नॉन कॉग्निजेबल केस के मामले में जो पुलिस रिपोर्ट होती है वह पुलिस रिपोर्ट आपको कंप्लेंट हो जाएगा, डीम्ड कंप्लेंट हो जाएगा, यानी वो कंप्लेंट केस हो जाएगा। इन जनरल तो पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है, कंप्लेंट अलग है, पुलिस रिपोर्ट अलग है, ठीक है। लेकिन जब आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा तो वैसी स्थिति में जो पुलिस रिपोर्ट होता है उसे हम कंप्लेंट कहते हैं, ठीक है। उसे ही कानून की भाषा में डीम्ड कंप्लेंट कहा गया, और जो कंप्लेनेंट होता है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो 5 था उसमें मैंने डिफाइन कर दिया था कि व्हाट इज़ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, यानी कहाँ पर डिफाइन है, तो 2G में आपका कॉग्निजेबल डिफाइन है और 2O में आपका नॉन कॉग्निजेबल डिफाइन किया गया है। और यह कहाँ पर दिया गया है, तो यह आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दिया गया है, उसके फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया, फर्स्ट शेड्यूल के आपके कॉलम 4 में दिया गया है, ठीक है साथियों। आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछेगा, ठीक है साथियों। नमस्कार।